वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल के सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये ध्यान देना कौन नहीं है। मध्वाचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी अपनी कॉपी पे जो है 1 2 3 ऐसे करके जो है आप लोग नंबरिंग कर लिए होंगे। सारे प्रश्न यहाँ पे पढ़े जाएंगे, ऑप्शन पढ़े जाएंगे, तब तक आप लोग देखते रहिए और अपने जो आंसर होंगे जैसे पहले का ए, दूसरे का बी, जो आपको लगता है वो आप लोग कर लिया करिए। बाद में सारे आंसर बताए जाएंगे। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपके 25 में से जो है कितने प्रश्न सही हुए और जितने गलत हुए 1 का 1/4 माइनस मार्क करके जो है आप लोग पूरे मार्क्स बताइएगा। तो यहाँ पर जो है सही जो आंसर है वो मध्वाचार्य होगा। मध्वाचार्य जो है यह द्वैतवाद के प्रतिपादक रहे हैं। द्वैतवाद के जो है प्रतिपादक रहे हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर। बाकी सभी सुमेलित हैं। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के, रामानुजाचार्य जो है यह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, रोमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऐतिहासिक स्मारक है यह आपका रूमी दरवाजा, यहाँ से जो है जुड़वा मछली का जो राज चिन्ह है उसे जो है अंगीकार किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। जो 2 मछली का जोड़ा है जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में है उसे जो है रूमी दरवाजा से लिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? डी आर गॉडगिल, वी के आर वी राव, मनमोहन सिंह, वाई वी अलग, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1931-32 में जो है प्रोफेसर वी के आर राव ने जो है पहली बार भारत की आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था, लेकिन वह जो है संतोषजनक नहीं था। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए पहला जो प्रयास है वह दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था और उसके अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय उस समय जो है 20 रुपये होने का जो है अनुमान लगाया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वी के आर वी राव जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2019, 2020, 2022, 2023 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के जो है जो गठन किया गया था वर्ष 1922 में किया गया था और पहले जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे वह अमित शाह जी बनाए गए थे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सू नहर द्वारा जुड़ता है? सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन, ह्यूरन और ओंटारिगो, ह्यूरन और एरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। सू नहर द्वारा जो जुड़ता है वो सुपीरियर और ह्यूरन झील जो है जुड़ती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यहाँ पे दिवस दिया गया है, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके संदर्भ में जो आपको पहचाना कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 अगस्त को नहीं मनाया जाता बल्कि यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। यही बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह जो है कहा जाता है? जो मुख्यतः जो है हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बना होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन बी है बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि जो है ये गैसों से बने होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या उपरोक्त में से कोई नहीं। गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक जो पुस्तक लिखी गई है यह राजा राम मोहन राय जी द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के संदर्भ में दिया गया है। मानव शरीर के द्रव्यमान में जो है जो संयोजन होता है वह आपका ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है, फिर कार्बन का वैल्यू होता है, फिर हाइड्रोजन का, फिर आपका नाइट्रोजन का। तो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में।
तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑक्सीजन लगभग 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन आपका 3.2% के समकक्ष होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे 4 जिले देंगे, आपको बताना कौन जो है एनसीआर में सम्मिलित है। बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली। इसके लिए विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। केवल 1 2 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। एनसीआर में आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है टोटल जो है 8 जिले आते हैं और इन जिलों में आपका मेरठ आता है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। ये जो टोटल 8 जिले आते हैं, इसमें आपके जो है सभी शामिल हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास, द्युति चंद, पीटी उषा, साइनी अब्राहम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हिमा दास को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। सॉरी, यहाँ जो है हिमा दास को इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा जी को जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर होगा। हिमा दास को जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पायोली एक्सप्रेस जो है पीटी उषा जी को जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा जो है सबसे छोटी है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो दिए गए राज्य हैं, इनमें जो सबसे छोटी जो तटरेखा आपकी महाराष्ट्र की है और सबसे बड़ी तटरेखा आप लोग जानते हैं गुजरात की है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन, विजय केलकर, अरविंद पनगड़िया, एनके सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? नेपाल, भूटान, सूरीनाम, श्रीलंका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्र विभूषण से सम्मानित जो किया है वह श्रीलंका ने किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आप 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दी जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पनबिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या पवन ऊर्जा संयंत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो है विद्युत का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो यह आपका ताप विद्युत संयंत्र है।
ताप से जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेमाइट जो है किसकी विशेषता है? हिम नदी स्थलाकृति, ज्वालामुखी स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति, नदी स्थलाकृति या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेमाइट जो है यह कास्ट स्थलाकृति का जो है विशेषताएं होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाहरी जो आभूषण है किस अंग में पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में, कलाई में या उपरोक्त में से कोई नहीं। बाहरी जो आभूषण होता है यह औरतें विशेष रूप से नाक में पहनती हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित की जाएगी, वह जिला आपको बताना है। गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है डॉल्फिन सफारी की जो स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन, जयराम रमेश, वेंकी रामकृष्ण, सैम पित्रोदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो पुस्तक लिखी गई है यह सैम पित्रोदा के नाम के द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। यहाँ में संविधान की समितियां हैं, आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी, संघ शक्ति समिति जेबी कृपलानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के चेयरमैन जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी इसके चेयरमैन थे। संघ शक्ति समिति के जो चेयरमैन थे वो जेबी कृपलानी नहीं थे बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि, विज्ञान, तकनीकी, पत्रकारिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? लोकटक, डल, झांबर, पुलिकट या उपरोक्त में से कोई नहीं। पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। लोकटक आपका मणिपुर में है। डल झील जो आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और राजस्थान में आपका सांभर झील है जो खारे पानी की झील है और लोकटक आपकी जो है मीठे पानी की झील है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे जनजातियों के संदर्भ में आपको जो है पहचानना कौन जो है सही सुमिलित है। मेघालय खासी जयंती गारो, अरुणाचल प्रदेश मिसमी, तमिलनाडु टोडा, केरल सेंट्रलीज। गारो खासी जयंती आपकी मेघालय में जनजाति पाई जाती है, मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, टोडा जो आप तमिलनाडु में, सेंट्रलीज जो पाई जाती हैं ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इस प्रकार जो है 1 2 3 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है महावीर की मां त्रिशला किस गणराज से संबंधित है? भगवान महावीर की जो माता जी हैं त्रिशला वो किस गणराज से संबंधित है? मल्ल, शाक, मोरी, लक्ष्मी या उपरोक्त में से कोई नहीं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली गणराज के इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ जो है हुआ था और यह जो है लिच्छवी वंश के थे। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। भगवान महावीर जो है यह लिच्छवी गणराज से संबंधित थे। महावीर की जो माता जी त्रिशला थी वह लिच्छवी गणराज से संबंधित थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? जगत गुरु राम भद्राचार्य, गुलजार, उपरोक्त में से दोनों, श्री श्री रविशंकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, केकर कमलों द्वारा, और इसे जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा को दिया गया, साथ में जो है गुलजार को, तो दोनों लोगों को दिया गया 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अब आप लोग बताइए टोटल 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और जो गलत हो उनका 1/4 माइनस मार्किंग करके जो है आप लोग अपने जितने प्रश्न सही हुए आपके अंक मिल रहे हैं टोटल 25 से उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।